नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी हिंडनबर्ग के केस के मामले में। आज सुनवाई होनी थी और फाइनली सुनवाई हुई, ये सबसे अच्छी बात है। तारीख पे तारीख वाला मामला थोड़े दिन के लिए शांत हुआ, सुनवाई हुई, 2 बजे केस शुरू हुआ और निवेशकों को ये जानकारी मैंने अपनी वीडियो में लगभग 2-2:30 बजे के करीब दे भी दी थी कि भैया आज केस चल रहा है, आज 2 बजे से सुनवाई है। और सुनवाई में अभी तक जो जो हुआ है वो भी आपके साथ शेयर किया। बट क्योंकि मैटर गोइंग ऑन था, यानी कि केस चल रहा था, हियरिंग चल रही थी, तो बीच बीच में एक एक अपडेट आ रही थी, वो हर बार आपके साथ शेयर करना मैंने सोचा ठीक नहीं है। आराम से रात तक जितनी भी रिपोर्ट है ना सब कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। अब शुरू से लेकर एक बार रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या हुआ था। जनवरी 24 के करीब हिंडनबर्ग जो कि यूएस शॉर्ट सेलर है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली कि भैया अदानी ग्रुप जो है ना वो अपने ही शेयर्स को खुद खरीद के मैन्युपुलेट कर रहा है और शेयर्स के भाव को ऊपर लेके जा रहा है। उसके बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स 80% तक क्रैश हुए और यही एग्जैक्टली उन्होंने कहा था अपनी रिपोर्ट में कि 70 से 80% शेयर्स क्रैश होने चाहिए, वैल्यूएशन बहुत महंगी है। और जब भी वो अपनी रिपोर्ट निकालते हैं ना तो शेयर्स के भाव टूटते हैं, वो खुद बेचते हैं, तो उन्होंने तो मोटा पैसा बनाया। उसके बाद अदानी ग्रुप की तरफ से चीजें, उधर से चीजें, लगभग ये 80 के करीब पेजों की रिपोर्ट निकाली अदानी ग्रुप ने, जिसमें से हिंडनबर्ग ने कहा कि भैया ये सारी चीजें तो बेकार हैं, 5 एलिगेशंस हैं मेन जो थे, वो सब चीजें छोड़ो। 14 अगस्त, आई थिंक 14 अगस्त एकदम ठीक बोल रहा हूं मैं, तारीख थी जहां पे हिंडनबर्ग और अदानी केस को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था, जहां पे सेबी ने कहा कि मेरे को एडिशनल टाइम चाहिए थोड़ा सा, वो मेरे को 15 दिन का एडिशनल समय दे दो, मैं अपनी रिपोर्ट पूरी कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 15 दिन एडिशनल दिए और 29 अगस्त को सुनवाई थी। उसके बाद ये धीरे धीरे 4-5 बार पोस्टपोन हुई और आज फाइनली सुनवाई थी, अभी तक है। इस बीच में ओसीसीआरपी की भी रिपोर्ट आई अदानी ग्रुप के अगेंस्ट में। उन्होंने कहा यूएस शॉर्ट सेलर जो है वो ठीक कह रहा है, अदानी ग्रुप के बाहर सिंगापुर में 2 फंड्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदानी ग्रुप के शेयर्स में निवेश कर रहे थे, जिसकी वजह से शेयर ऊपर जा रहा था। इस बीच में गौतम अदानी जी के भाई हैं, उनका अंबुजा सीमेंट में स्टेक दिखा, उसको लेकर भी बहुत मामला उठा। तो ये सारे मसले बहुत चलते गए, ये सब अब छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। हम आ जाते हैं मुद्दे पे कि भैया आज क्या हुआ। इतना टाइम मैंने आपको बर्बाद नहीं करा। अगर आप फ्रेश हो मार्केट में तो आपको सारी चीजें पता होना जरूरी है। अगर आप सामने वाले को बताओगे तो ये सब भी तो इंपॉर्टेंट है। आप कहानी का एक पहलू पढ़ लोगे, दूसरा पता ही नहीं तो क्या फायदा। समझ रहे हो, केस तो पता चल गया क्या क्या हुआ, लेकिन केस किस लिए हुआ था ये नहीं पता चला तो क्या फायदा। तो सब पता होना जरूरी है। अब आज क्या हुआ, देखिए आज जो हुआ है ना वो ये है एक तरीके से कि अदानी ग्रुप के लिए कुछ नेगेटिव नहीं था, इसीलिए अदानी ग्रुप के शेयर्स पॉजिटिव बंद हुए हैं और पॉजिटिव रिएक्शन देते हुए दिखे। आज सबसे पहले तो जो लोग हैं जो अदानी के विरोध में हैं, उन्होंने सेबी जो है, सेबी के ऊपर भी आरोप लगाए कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। जो 6 मेंबर्स की कमेटी थी जज की, उन पे भी आरोप लगाए कि ये पक्षपात कर रहे हैं। इसमें से मेंबर्स के 2 लोग तो ऐसे थे जो डायरेक्टली अदानी ग्रुप से रिलेशन दिखा दिया कि ये इनके फैमिली मेंबर हैं और इन्होंने पहले अदानी ग्रुप से काम किया हुआ है। इस तरीके से उन पे भी आरोप लगाए गए। बट ठीक है, आज क्या हुआ, आज सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भैया मैं टाइम नहीं लगा रहा हूं, मेरे को जो आपने रिपोर्ट निकालने के लिए बोला था और मैंने जितना टाइम मांगा था, मैंने उस समय में पूरा काम करा अपना, और मैंने अपना एफिडेविट 44 पेजेस का जो था वो आपको सबमिट भी किया था। 24 टोटल मामले थे, जिसमें से 22 मामलों में मैंने अपनी जांच पूरी टाइम से कंप्लीट करी, आपके साथ पेश करी। आप अभी मांगोगे अभी दे देंगे हम। बची हुई दो जांच जो है वो हमारी एक्चुअल में है ही नहीं, वो यूएस की है, वो हमें यूएस से कलेक्ट करनी है। अब उसके ऊपर तो हमारा अधिकार, राइट नहीं है ना कि हम अपने हिसाब से काम करवाएं जल्दी जल्दी, वो तो उन्हीं की रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। अब वो देर लगा रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सेबी ने ये क्लियर कर दिया और वहां पे थम्स अप आ गया सेबी के लिए। दूसरी तरफ जो 6 मेंबर्स की टीम थी उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे और ओसीसीआरपी की जो रिपोर्ट थी उसको भी कहा गया था कि भैया मीडिया देखो ये कह रही है कि अदानी ग्रुप के 2 फंड्स यहाँ पे हैं, ओसीसीआरपी कह रहा है कि शॉर्ट सेलर ठीक कह रहा है, इनके ऐसे ऐसे पैसा लगा के भारत देश में आया है अमेरिका की तरफ से। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि कल को कोई रिपोर्ट निकाल देगा, आप उसको एक सबूत के रूप में लाके खड़ा कर दो और क्या, तो ऐसे ये बंदा तो फ्रॉड है फिर। तो उसको भी खारिज करा सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया कि हम अपना जो डिसीजन है वो अभी रिजर्व रख रहे हैं, ऑलमोस्ट डन हो गया एक तरीके से।
और ये सारी चीजें जो है एक बार फिर मंडे को आपके लिए सुनवाई होगी और फिर हमारा फाइनल डिसीजन जहां तक है आ जाएगा। तो ओवरऑल अदानी ग्रुप के लिए इस पूरे डिसीजन में कुछ आपको नेगेटिव लगा, मेरे को तो नहीं लगा, इसीलिए कंपनी के शेयर भागे। अब इन सब के बीच में जो एक चीज समझने वाली है वो मेरा ये मानना है, मैं एक चीज बोलता हूं, मैं किसी बंदे को बोलूं, कोई चीज बोलूं, मैं प्रिडिक्ट करूं, मानो बंदे को नहीं बोला, प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि कंपनी ए अभी 100 रुपए पे ट्रेड कर रही है, मैं कह रहा हूं भैया ये गलत कर रही है और ये 50 रुपए पे होनी चाहिए इसकी एक्चुअल वैल्यू। अब वो 50 रुपए पे आ गई, ठीक है जी, अब मेरे को कोई गलत प्रूफ भी कर दे तो मैं सामने वाले को तो कह दूंगा मेरा तो टारगेट आ गया। मानते नहीं मानते बात? सेम चीज यहां भी मैं मान रहा हूं। हिंडनबर्ग ने कहा 70 से 80% टूटेंगे। आप अदानी ग्रुप का कोई भी शेयर उठाओ, कोई भी, और उसमें परसेंटेज टर्म्स में देख लो, 70 से 80% तो टूट गया यार। अब हिंडनबर्ग सही है गलत है वो छोड़ दो ना, मैं तो कह रहा हूं हिंडनबर्ग अगर ठीक भी निकल गया तो भी अदानी ग्रुप और थोड़ी गिरेगा, क्योंकि उन्होंने जितना कहा था उतना तो गिर गए, और हिंडनबर्ग यहां तो गलत निकल रहा है, तो अदानी ग्रुप के शेयर्स भागने चाहिए। तो मेरा मुद्दा क्लियर है, मैं अगर कह रहा हूं मैं इसके खिलाफ हूं, मैं कह रहा हूं भाई ये चीज 100 रुपए की नहीं 50 की होनी चाहिए, ये 50 पे आ गई। अब अगर मैं ठीक भी पड़ जाऊं कि अरे भाई ये बंदा सही कह रहा था, तो भाई 50 की तो बोली थी मैंने, हो तो गई 50 की, अब क्या 0 की करवा दूं? नहीं गिरेगा ना। और सेम चीज हिंडनबर्ग, पहली बात तो यहाँ पे गलत पड़ रहा है, उनकी रिपोर्ट को माना नहीं जा रहा, अदानी ग्रुप के फेवर में डिसीजन चल रहा है अभी तक, इन केस उनके फेवर में डिसीजन आ भी गया तो भी नहीं गिरने चाहिए शेयर्स। तो शेयर्स में मुझे लग रहा है पॉजिटिव रिएक्शन ज्यादा उम्मीद करनी चाहिए हमें। लेकिन इसके चलते क्या आपको लेना है? नहीं जी, कभी किसी खबर के चलते, किसी रिपोर्ट के चलते शेयर्स को खरीदा नहीं जाता, वो 1-2 दिन की वॉलेटिलिटी होती है। निवेश करना है तो कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देखकर ही करना है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, कंपनी में अदानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट्स और पावर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। वहीं इनके रिसेंटली एक्वायर्ड अंबुजा एसीसी में एसीसी के वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, अंबुजा भी खराब नहीं दिखता है। ये सारी चीजें आपके साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अदानी विलमार अभी प्रॉब्लम में चल रहा है क्योंकि वो बिकने की भी तैयारी कर रहा है और प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है, तो उस पर मैं थोड़ा भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हूं। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी क्लियरली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।